नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल @LaviOfficial.com पर, जहां पौराणिक कथाएं केवल सुनाई नहीं जाती बल्कि आत्मा को झकझोर देती है। आज आप सुनेंगे बेताल पचीसी की अंतिम और सबसे निर्णायक कथा, जहां प्रश्न समाप्त होते हैं, जहां मौन ही सबसे बड़ा उत्तर बनता है और जहां राजा विक्रमादित्य धर्म, धैर्य और विवेक से अधर्म का अंत करते हैं। इस अंतिम कहानी में आप जानेंगे योगी का असली षड्यंत्र, बेताल का अंतिम वरदान, भगवान शिव का साक्षात्कार और विक्रमादित्य का सम्राट बनना। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह केवल कहानी नहीं, इतिहास की अमर विरासत है। शमशान की निस्तब्ध रात्रि थी। आकाश में अमावस्या का अंधकार फैला हुआ था और हवा में मंत्रोच्चार की गूंज तैर रही थी। राजा विक्रमादित्य अपने कंधे पर मुर्दे को उठाए दृढ़ कदमों से उस योगी की कुटिया के पास पहुंचे, जिसके आदेश पर वे अब तक 24 बार इस भयावह मार्ग पर आए गए थे। योगी राजा और मुर्दे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसकी आंखों में विजय का गर्व और लालच की चमक स्पष्ट थी। वह बोला, हे राजन, तुमने यह अत्यंत कठिन कार्य करके मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है। सचमुच तुम समस्त राजाओं में श्रेष्ठ हो। यह कहकर उसने मुर्दे को राजा के कंधे से उतार लिया। पहले उसे शुद्ध जल से स्नान कराया, फिर सुगंधित पुष्पों की मालाएं पहनाई, मंत्रोच्चारण करते हुए उसे भूमि पर यंत्र बनाया और मंत्र बल से बेताल का आवाहन किया। शमशान का वातावरण अचानक भारी हो गया। दीपक की लौ कांपने लगी और जैसे ही पूजा पूर्ण हुई, योगी ने राजा से कहा, हे राजन, अब तुम शीश झुकाकर इसे प्रणाम करो। उसी क्षण राजा को बेताल के अंतिम शब्द स्मरण हो आए, जब योगी तुम्हें प्रणाम करने को कहे तो उससे पहले उसे झुकने को कहना। राजा ने शांत स्वर में कहा, मैं राजा हूं। मैंने जीवन में कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया। यदि प्रणाम आवश्यक है तो पहले आप करके दिखाइए। योगी क्षण भर ठिठका, पर अपनी सिद्धि के मोह में वह विवेक भूल गया। जैसे ही उसने सिर झुकाया, राजा की तलवार बिजली की तरह चमकी। एक ही वार में योगी का सिर धड़ से अलग हो गया। शमशान में सन्नाटा छा गया। तभी आकाश में गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। बेताल प्रकट हुआ और प्रसन्न होकर बोला, राजन, यह योगी विद्याधरों का स्वामी बनना चाहता था। तुम्हारे धैर्य, साहस और विवेक ने उसे पराजित कर दिया। अब विद्याधरों का स्वामी तुम बनोगे। बेताल ने आगे कहा, मैंने तुम्हें बार बार परखा, हैरान किया, कठिन प्रश्न पूछे। आज मुझसे जो चाहो मांग लो।
राजा विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर कहा, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरी यही प्रार्थना है कि आपने जो 24 कथाएं सुनाई और यह 25वीं अंतिम कथा वे समस्त संसार में प्रसिद्ध हो। लोग इन्हें आदर से पढ़े और सुने और इनसे उनके पाप दूर हो। बेताल मुस्कुराया और बोला, ऐसा ही होगा। ये कथाएं बेताल पचीसी के नाम से युग युग तक प्रसिद्ध रहेगी। जो इन्हें श्रद्धा से पढ़ेगा और सुनेगा उसके पाप नष्ट होंगे। यह कहकर बेताल अंतर्ध्यान हो गया। कुछ ही क्षणों में दिव्य प्रकाश फैला और स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे राजन, तुमने अधर्म का नाश कर धर्म की रक्षा की है। अब शीघ्र ही तुम सातों द्वीपों, पाताल और संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य स्थापित करोगे। इतना कहकर भगवान शिव भी अंतर्ध्यान हो गए। राजा विक्रमादित्य ने योगी के शरीर को वहीं छोड़कर शमशान से नगर की ओर प्रस्थान किया। कुछ ही दिनों में उनका यश चारों दिशाओं में फैल गया। वे संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट बने और दीर्घकाल तक न्याय, करुणा और धर्म के साथ राज्य किया। अंततः जब समय आया तो उन्होंने राज्य त्याग किया और भगवान में लीन हो गए। यह कथा हमें सिखाती है कि मौन कई बार सबसे बड़ा उत्तर होता है। धैर्य और विवेक से ही सच्ची विजय मिलती है और अधर्म कितना भी चतुर क्यों ना हो, अंत में धर्म से हारता ही है। यही है बेताल पचीसी की अमर कथा समाप्ति। अगर आप चाहें तो मैं इसे